हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न मॉर्निंग स्टार एंड एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न इवनिंग स्टार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉर्निंग स्टार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, 1 रेड कैंडल एंड 2 ग्रीन कैंडल्स। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न है अगर ये, तो आप इसे कहाँ पर फाइंड करेंगे? आप इसे फाइंड करेंगे एक डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के अंदर अगर आपको ये पैटर्न कहीं मिलता है देन यू विल एक्सपेक्ट कि यहाँ से अब अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, राइट। अब अगर आप टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो टाइम फ्रेम 5, 10, 15 मिनट्स फॉर इंट्राडे, ठीक है। एंड डे टाइम फ्रेम के लिए, डे टाइम फ्रेम आप किस में देखेंगे? पोजिशनल ट्रेड के लिए या फिर स्विंग ट्रेड के लिए, ओके फ्रेंड्स। ये बहुत ही ए क्लास पैटर्न है। अगर आप इसको सही से ट्रेड करना सीख जाएं तो यू कैन एंटर इन अ गुड ट्रेड ऑन अ राइट टाइम। तो चलिए समझते हैं इसकी साइकोलॉजी। सपोज करिए यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, राइट। जब डाउन ट्रेंड होगा तो ऑफ कोर्स सेलिंग चल रही होगी ज़्यादातर, ठीक है। बीच बीच में छोटी छोटी बाइंग हो रही होगी। एंड व्हाट दिस रेड कैंडल शोज कि यहाँ पर कौन है? सेलर। अब जब रेड कैंडल के बाद में यहाँ पर ये एक कैंडल बनी जिसको कि हम डोजी भी बोल सकते हैं, ये शो करती है इनडिसीजन, मतलब अब मे बी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए या यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाए, ठीक है। इसका कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा? इसका कंफर्मेशन मिलेगा हमें इस वीक के ऊपर अगर ये एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो नाउ ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब आप कहाँ पर एंट्री करेंगे? कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा? आपकी जो एंट्री होगी वो इस कैंडल के ऊपर आप कहीं बाय करेंगे, यहाँ बाय नहीं करेंगे, नो, ओके। इसके ऊपर आप कहीं बाय करेंगे और इसके लो के नीचे, या अगर इन तीनों कैंडल में से जिसका भी लो सबसे नीचे होगा, ठीक है, उस लो के नीचे आप क्या रखेंगे? अपना SL, ओके। आई एम रिपीटिंग अगेन, SL कहाँ होगा आपका? SL अगर मान लीजिए इसका विक थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो आप SL यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, न कि इसके नीचे। या फिर इसका विक थोड़ा लंबा है तो आप SL यहाँ पर रखेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर जो है पैटर्न किस तरीके से दिखता है। देखिए सबसे पहले देखिए टाइम फ्रेम इज 15 मिनट, ठीक है, फॉर इंट्राडे। निफ्टी 50 है तो इंडेक्स में आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेट सी बात है यू विल ट्रेड ऑप्शन। बाइंग साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो आप CE बाय करेंगे, ओके। स्ट्राइक प्राइस आप खुद चूज करेंगे, उसके ऊपर आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं हमारा। तो देखिएगा ये एक डाउन ट्रेंड था यहाँ पर, लुक हियर। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे कि ये जो रेड कैंडल्स हैं ये शो कर रही हैं कि लगातार यहाँ पर सेलिंग चल रही है, बीच बीच में छोटी छोटी कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं जो बाइंग शो करती हैं, अदरवाइज सेलर्स हावी हैं। फिर यहाँ पर बना ये आपका पैटर्न, कौन सा पैटर्न? मॉर्निंग स्टार, ठीक है। जस्ट वेट, क्या पैटर्न बना आपका? मॉर्निंग स्टार, ओके। अब यहाँ पर जो सेलिंग थी, जो सेलर्स थे, धीरे धीरे अगर आप यहाँ पर देखें वो हो गए, यहाँ पर लग गया एक पॉज सेलिंग पर, ठीक है। अब जब यहाँ पर पॉज लगा और आपने देखा कि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है तो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा लंबी विक ये है तो यहाँ पर कहीं आपका रहेगा स्टॉप लॉस, और आपकी जो एंट्री होगी वो यहाँ पर आप कहीं एंटर करेंगे, यू विल एंटर हियर बाय, ओके। अब इसके बाद में आप एंटर करेंगे।
अब बात आती है आप एग्जिट कहाँ करेंगे। एग्जिट के लिए आप हमेशा अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशो के साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या कहीं पर इसका रेजिस्टेंस है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सेलर आने शुरू हुए थे, जहाँ से सेलिंग आ रही थी, एंड देन एक एरिया यहाँ पर ऐसा है। तो आप यहाँ पर भी कहीं एग्जिट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो एग्जिट हियर, राइट। आराम से आपको 50 to 100 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। इवनिंग स्टार इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट कैंडल विल बी ग्रीन एंड सेकेंड 2 कैंडल विल बी रेड, ठीक है। जब भी आप इसको कहाँ पर सर्च करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कहाँ सर्च करना है आपको। एक अप ट्रेंड होगा, यहाँ पर आप कहीं इसको सर्च करेंगे। इस अप ट्रेंड का यहाँ पर कहीं पॉज हुआ है, या कहीं आपको इवनिंग स्टार पैटर्न मिलता है, और यहाँ से मे बी ट्रेंड डाउन साइड चला जाए, ठीक है। ये तो हो गई इसकी लोकेशन की आप इसको एक अपवर्ड ट्रेंड के बाद सर्च करेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि फिर वहाँ से फर्दर ट्रेंड जो है डाउन हो सकता है। अब आती है बात एंट्री एंड स्टॉप लॉसेस की। तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी, आप जो सेल करेंगे इस कैंडल के नीचे आप सेल करेंगे, और आपका जो एसएल होगा अगेन इन तीनों में से दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, इन तीनों में से ही जिसका भी लो सबसे ऊपर होगा वहां पर आप इसका क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस एसएल, ठीक है। अब इसकी चलिए साइकोलॉजी समझते हैं। अगर कोई ट्रेंड अपवर्ड था, मान लीजिए यहाँ से कोई अप ट्रेंड था और वहां पर ये पैटर्न बन जाता है अप ट्रेंड में, व्हाट इट मीन्स कि यहाँ से लगातार कौन थे, बायर्स, बाइंग चल रही थी, ठीक है। यहाँ से बाइंग हो रही थी, बायर्स थे। यहाँ तक कौन थे, बायर, ठीक है। अब इनडिसीजन अब यहाँ पर जो कैंडल बनी इनडिसिसिव, यहाँ इनडिसीजन हो गया कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा, या फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड होगा। और कंफर्मेशन कब हुआ, जब इस विक के नीचे एक बेरिश कैंडल बनी और इसने क्लोजिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन हुआ कि नाउ द ट्रेंड में रिवर्स। चलिए देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। टाइम फ्रेम अगेन 15 मिनट फॉर इंट्राडे। आप यहाँ से देखेंगे कंटिन्यू बाइंग थी, बायर्स हावी थे, ठीक है। यहाँ कहीं इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। देख रहे हैं आप कितनी सारी विक्स हैं ऊपर। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब हम स्टडी करेंगे। अब आप इस पैटर्न को देखिए, इधर लुक हियर, ठीक है। फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन कैंडल, सेकंड रेड एंड थर्ड रेड। यहाँ तक कौन थे, बायर्स। फिर फर्स्ट कैंडल जो ये रेड बनी डोजी कैंडल, इसने थोड़ा इनडिसीजन शो किया कि हो सकता है ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाए, कंटिन्यू हो। जब इसका ये विक यहाँ से लो, यहाँ से ये विक इस रेड कैंडल को आप देखिए, ये ब्रेक हुआ, ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी, तो ऑलमोस्ट कंफर्म हुआ कि नाउ द ट्रेंड में रिवर्स, और ये ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो आप एसएल कहाँ रखेंगे, इस एरिया में कहीं आपका होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और आप सेल कहाँ करेंगे, मुझे इरेज सी अगेन हियर विल बी योर एसएल, ठीक है। और यहाँ कहीं आप सेल करेंगे, यहाँ कहीं सेल होगा आपका, ठीक है। यहाँ आपका हो गया एसएल, राइट। अब सी हियर डाउन ट्रेंड, आपका एसएल हिट नहीं हुआ यहाँ पर। अगेन एक कैंडल गई जरूर, बट आपका एसएल हिट नहीं हुआ, इसलिए एसएल हमेशा थोड़ा सा आप हटके रखिएगा, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे जरूर कीजिएगा एसएल में। अब अगेन बात आती है कि आप एग्जिट कहाँ करेंगे। एग्जिट के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यू विल सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलोंग विद योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, कि कहीं आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, या फिर आपका एसएल ना हिट हो जाए, तो आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ
आपका एक सपोर्ट है, तो आप कहीं यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। आपको एक अच्छा प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अप्रॉक्स 100 पॉइंट का मूव है, तो आपको ऑप्शन के अंदर 50 पॉइंट्स का मूव आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं। तो कैंडल स्टिक्स के बारे में आप हमारे और वीडियोस भी देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करती हैं। और डिस्क्रिप्शन आपको नीचे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो आज यहीं रखते हैं, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।